अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का ट्यूटोरियल हमारा स्कैल्पिंग के बारे में है। स्कैल्पिंग एक बहुत ही अहम चीज़ है फॉरेक्स के अंदर। स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि थोड़े से टाइम के लिए बड़ी ट्रेड लगाकर थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाना। 5 पे 10 पे 15 पे इतना प्रॉफिट लेकर आप निकल जाएंगे। तो स्कैल्पिंग के अंदर एक बहुत बड़ा चार्म है। उसकी वजह यह है कि ये प्रॉफिट आपको बहुत जल्दी देता है, जिसकी वजह से हमारे जो बिगनर दोस्त हैं वो इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। लेकिन असल में ये फॉरेक्स बिज़नेस है, ये लॉन्ग टर्म बिज़नेस है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। और स्कैल्पिंग जो है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म है। लेकिन हमारे दोस्त फिर भी इससे बाज नहीं आते और अपना एक्सपीरियंस ना होने की बुनियाद पर स्कैल्पिंग करते हैं, जिसकी वजह से अपना लॉस करते हैं। तो उन दोस्तों के लिए मैं आज एक प्लान दे रहा हूँ। ये प्लान आपने सिर्फ गोल्ड के ऊपर यूज़ करना है। ये स्कैल्पिंग है, बजाय इसके कि आप ऐसे ट्रेड करें तो तुक्का लगाएं। तो तुक्के से ये 100 गुना बेहतर होगा। ये प्लान तुक्के के पे काम करने के बजाय आप इस प्लान पे काम करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं अपने प्लान की तरफ। तो ये सिर्फ गोल्ड पे काम करेगा, गोल्ड के अलावा आपने किसी पे भी यूज़ नहीं करना। तो अब ये आपके सामने ये गोल्ड का पेयर है, इसको चार्ट ओपन करते हैं और इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ आ सके क्लियर। इसकी ग्रिड ख़त्म करते हैं, कैंडल चार्ट कर देते हैं। कैंडल चार्ट के बाद इसको आप जो है M5 पे ले आते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने इंसर्ट के ऊपर जाना है, इंडिकेटर के ऊपर जाना है। वहाँ पे आपको मूविंग एवरेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपने 3 मूविंग एवरेज यूज़ करनी है। तो आपने इसका जो है ये 4 किस्म की मूविंग एवरेज होती हैं, तो आपने एक्सपोनेंशियल जो है ये यूज़ करनी है। तो आपने पहली जो मूविंग एवरेज है वो आपने 51 की लगानी है। और इसका कलर जो ये आया हुआ है, पता नहीं इसका क्या नाम है, चलो ये इसको इंस्टॉल कर देते हैं, जो भी कलर है। उसके बाद फिर आप दोबारा जाएंगे इंडिकेटर के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर। अब आपने 101 की बाकी सेटिंग आपने उसी तरह रखनी है, सिर्फ कलर इसका चेंज करना है। इसका कलर येलो कर देते हैं। तो ये 2 मूविंग एवरेज हो गई। अब दोबारा फिर आपने जाना है इंसर्ट पे, इंडिकेटर पे, मूविंग एवरेज पे, और यहाँ पे आपने 151 की मूविंग एवरेज इंस्टॉल करनी है। बाकी सेटिंग उसी तरह रहेगी। अब इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम ये ब्लू कर देते हैं। तो अब आपके सामने ये 3 मूविंग एवरेज आपके सामने स्टार हो गई हैं। ये है 151 की, ये है 101 की, और ये 51 की। तो आपने काम आप इस तरह करना है। आपने इसको M1 के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, आप इसको M5 पे यूज़ करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि M5 के ऊपर आप इसको यूज़ करें। इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा चार्ट कॉलम में, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। तो अब आपने काम इस तरह करना है कि जैसे ही ये तीनों मूविंग एवरेज ये एक दूसरे को क्रॉस करके नीचे आ रही हो और इनका फासला जो है वो बढ़ना शुरू हो रहा हो, तो आपने इनका तीनों मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर हो जाए तो वहाँ पे आपने ट्रेड लगानी है। अब इस जगह पे, इस एरिया पे ये आप देख रहे हैं कि तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है और नीचे आ रही हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर आपकी ये सेल बन रही है। तो यहाँ से आप सेल करेंगे और उस वक्त तक आप अपनी ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे जब तक ये नीचे वाली जो मूविंग एवरेज है 51 वाली, ये ऊपर जाकर जो बीच वाली मूविंग एवरेज है इसको क्रॉस ना करें। यहाँ पे इसने क्रॉस किया, तो यहाँ पे आपने अपने ट्रेड को क्लोज कर देनी है। तो आपने वेट करना है ट्रेड का। अब आप पीछे जाते हैं, बैक में चले जाते हैं। तो आपने इस जगह पे इस तरह मार्केट में काम नहीं करना है जिस तरह ये आपको समझ नहीं आ रही, ये बार बार एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कोई इसका जो है किसी समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की ट्रेंड की, तो आपने यहाँ पे नहीं करना।
ये इस जगह पे क्रॉस ओवर है, ये आप जगह देख सकते हैं, इस जगह पे तीनों मूविंग एवरेज का क्रॉस हुआ है और मार्केट बिल्कुल तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो अगर ये नीचे को क्रॉस करें तो मार्केट को तीनों मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए, फिर आप सेल लेंगे। अभी आपने बाई लेनी है क्योंकि ये ऊपर जा रहे हैं, तो तीनों मूविंग एवरेज ने इस जगह पर एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है, तो ये पॉइंट आपका बन रहा है, ये पॉइंट आपका बन रहा है। तो इस जगह पे आपने बाई लेनी है और उस वक्त तक आपने क्लोज नहीं करनी जब तक ये ऊपर वाली जो मूविंग एवरेज है नीचे वाली बीच वाली मूविंग एवरेज को टच ना करे। अगर आप बाई लेंगे तो ऊपर वाली मूविंग एवरेज जो जब वो बीच वाली मूविंग एवरेज को टच करेगी तो आपने ट्रेड क्लोज करनी है। अगर आप सेल करेंगे तो नीचे वाली मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर जाकर बीच वाली को टच करेगी, तो उस वक्त आपने ट्रेड क्लोज करनी है। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्लान है, बहुत ही अच्छा प्लान है और बहुत ही मज़ेदार प्लान है। इसमें इसमें आपके एसएल भी होंगे, तो एसएल का मैं आपको बता देता हूँ कि एसएल आपने कहाँ लगाना है, तो देख लेते हैं। अब इस जगह पे ये एक क्रॉस ओवर हुआ है और इस जगह पे ये तीनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिए, क्रॉस कर लिए। तो आप जिस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ है तो उस क्रॉस ओवर के जो बैक पे जो इसके जो कैंडल्स के नीचे जो आ रही हैं, ये कैंडल आ रही है, यहाँ पे आपने एसएल लगाना है। यहाँ पे एसएल लग गया आपका और यहाँ पे आपने एंट्री ली है, यहाँ पे आपका एसएल लग गया है। तो ये एसएल जो आपका बन रहा है, ये बन रहा है तकरीबन 20 पिप का बन रहा है और इसके मुकाबले में आप प्रॉफिट देखेंगे तो ये आपका बन रहा है 120 पिप, 120 पिप, यानी कि एसएल है आपका 20 पिप का और टीपी आपका बन रहा है 120 पिप का। तो सबसे अच्छा प्लान वही होता है जिसमें एसएल आपका थोड़ा हो और टीपी आपका ज़्यादा हो। तो ये आपके एसएल भी होंगे, लेकिन आपके एसएल जैसे मैं पहले पिछली वीडियोस में आपने बता चुका हूँ कि एसएल आपके होंगे तो आपका होंगे $2 या $3 और प्रॉफिट जब आपका होगा तो $10, 12, $14 होगा। तो आप मेरा मशवरा सब दोस्तों को ये है कि ये स्कैल्पिंग का प्लान है, तो इसमें आप छोटे बैलेंस के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये प्लान आपने सिर्फ गोल्ड के ऊपर इस्तेमाल करना है और किसी पेयर के ऊपर आपने यूज़ नहीं करना। तो यहाँ इसकी हिस्ट्री आप देख लेते हैं पुराना, ये देखें हर जगह पे इसका इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है कि इस एरिया में आपने ट्रेड नहीं करनी। जब वो उसका ट्रेंड बन जाए और तीनों मूविंग एवरेज क्रॉस करके एक तरफ जा रही हों ऊपर या नीचे, तो उस वक्त आपने ये ट्रेड जो है वो लेनी है। बाकी ये है कि अगर आपने ट्रेड लगाई है और ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आ गई है प्रॉफिट में, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अपना एसएल जो है वो एंट्री पॉइंट के आगे ले जाएं और अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री कर लें। जब एंट्री पॉइंट के आगे आप एसएल लगा लेंगे तो फिर आपका लॉस तो होना नहीं है। अगर मार्केट वापस आएगी तो आपका $0.5 या $1 आपको प्रॉफिट दे के क्लोज हो जाएगी। अदरवाइज़ ये आपकी किस्मत पे है कि जब आप वो लॉस तो आपको उस ट्रेड में नहीं होना, अब प्रॉफिट आपकी किस्मत पे है कि आपको $10 दे, 20 दे, 30 दे, जितना भी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है जो मैं ये स्कैल्पिंग का है, ये गोल्ड के ऊपर है। अगर जो गोल्ड के शौकीन हैं, ज़्यादा हमारे पाकिस्तान इंडिया के लोग गोल्ड के बहुत शौकीन हैं, छोटे बैलेंस के साथ गोल्ड पे ट्रेड करना चाहते हैं। हालांकि छोटे बैलेंस के साथ आप गोल्ड पे ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन जो स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग के अंदर आप एसएल लगा के यूज़ करें तो इसका आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इस प्लान के मुतालिक या फॉरेक्स के मुतालिक या फॉरेक्स एजुकेशन के मुतालिक, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरत हो, नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिए गए हुए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।